खटीमा में वीरबाल दिवस के मौके पर सीएम धामी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। धर्मपत्रों की शहादत को किया याद। कहा साहिबजादों के साहस और शौर्य की गाथा जानेगी नई पीढ़ी। कालाढूंगी के रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर की शुरुआत। विधायक बंशीधर भगत ने किया शुभारंभ। विभागों ने सरकार की योजनाओं के लगाए स्टॉल। फरियादियों की सुनी समस्याएं। हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात। लाल कुआं के जयपुर खीमा और दुर्गा भगवानपुर में बर्बाद की फसल। दहशत में लोग। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस ने किया सट्टे का भंडाफोड़। 9 सटोरियों को किया गिरफ्तार। मौके से नकदी, मोबाइल और डायरी बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वराज दिवस के अवसर पर जनपद चंपावत के टनकपुर स्थित उचौली गोट गांव के चौपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निवारण के निर्देश दिए। तो वहीं सड़क दुर्घटना में दिवंगत दान सिंह के परिजनों को 1 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही 2 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर भी दी। इस दौरान सीएम धामी ने अटल जी की जयंती पर उन्हें नमन किया और अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला। तो वहीं चौपाल कार्यक्रम में आए सभी लोगों का सीएम धामी ने स्वागत किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती को भाजपा सरकार ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर कालाढूंगी के रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक बंशीधर भगत ने किया। तो वहीं इस शिविर में सभी महत्वपूर्ण विभागों के स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें दूर दराज से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा और स्वास्थ्य शिविर में अपनी जांच भी करवाई। रामला ग्राउंड में और देश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसके उद्देश्य है कि आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर जनता को कुछ सुविधा मिले, इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाए गए हैं। आज यहाँ कालाढूंगी में भी बहुत अच्छा बहुउद्देशीय शिविर है और सभी चीज की सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो मैं समझता हूँ इसका लाभ जनता ले और उसका आनंद। लाल कुआं के दुर्गा भगवानपुर ग्राम पंचायत में देर रात हाथियों का झुंड पहुंचा, जहां हाथियों के झुंड ने खेतों में प्रवेश करके किसानों की गेहूं, गन्ना और अन्य फसलों को रौंद दिया, जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। जिसका स्थलीय निरीक्षण वन विभाग के हल्द्वानी रेंज वन क्षेत्राधिकारी उमेश आर्य और उनकी टीम ने किया। इस दौरान ग्रामीणों ने फसलों के नुकसान को लेकर के उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। 2-3 साल से यही हो रहा है। हाथी आ रहे हैं, पूरा गन्ने का नुकसान बहुत ज़्यादा, गेहूं का ऐसी लगी हुई फसल भी पूरी बर्बाद हो रही है। तो जब सब लोग जगह रहते हैं तो शोर मचाते हैं सारे लोग, या फिर वो हंटर वगैरह बजाते हैं, सायरन बजाते हैं, लेकिन वही है। अब आजकल तो बहुत एग्रेसिव हो रखे हैं, तो कभी किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो जान का भी खतरा है। इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन आजीविका का साधन यही है, खेती ही है, और इसमें ही पूरा यहाँ बर्बादी कर रखी है। तो यही हमारी अनुरोध है आप लोगों से कि इसका कुछ रोकथाम करें हाथी का, और यहाँ पे, ताकि हम लोग आराम से अपना खेती का कर सकें। कि पूरे साल भर की खेती बर्बाद होती है ऐसे ही। पिछले साल का भी ऐसे ही था, और बार बार कभी जानवर आ रहे हैं, कभी हाथी आ रहा है। हाथी ने तो बहुत ज़्यादा यहाँ नुकसान कर रखा है। हमारी ग्राम पंचायत में विगत कई दिनों से ये हाथियों ने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, और किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। गेहूँ, गन्ना काफ़ी तोड़ फोड़ दिया है, और मैं चाहती हूँ कि इसके लिए विभाग के द्वारा जल्दी से इसका निवारण किया जाए, क्योंकि काश्तकार काफ़ी परेशान हो चुके हैं। पिछली बार का भी हम इसका कोई भी मुआवजा विभाग के द्वारा नहीं मिला है काश्तकारों को। 1 हफ्ते से लगभग हाथी लगातार जयपुर खीमा ग्राम सभा में आ रहा है, और काश्तकारों की जो गन्ना है इसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। इसके साथ साथ गेहूँ की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। मैंने इसका निरीक्षण कर लिया है, और इसका जो भी मुआवजा विभाग द्वारा प्रचलित दरों से आंका जाएगा, इसका मूल्यांकन करने के बाद इनका बिल बना दिया जाएगा और इनको भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक रोकने की बात है, सोलर फेंसिंग हमारी बीच में थोड़ा बाधित रही थी, जो मैंने 2-3 दिन से उसको करवा भी रहा हूँ,
जयपुर विछा तक लगभग दुरुस्त हो चुकी है वो। उससे ऊपर का जो क्षेत्र है वहीं से हाथी का प्रवेश भी हो रहा है और उसको भी तुरंत ठीक करवा लिया जाएगा। हल्द्वानी पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत पुलिस ने क्रिसमस और नए साल पर इस्तेमाल की जा रही अवैध शराब की 60 पेटी बरामद की है। साथ ही साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि क्रिसमस और 31st नाइट के मद्देनजर हुड़दंग करने के लिए शराब की बिक्री ज्यादा होती है। इसी आड़ में अवैध शराब खपाने के उद्देश्य से शराब की तस्करी की जा रही थी। देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय जन नेता थे। वे एक ऐसे महान वक्ता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग प्यार और आदर करते थे। अटल जी ने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया बल्कि इसके विकास के लिए आधार भी तैयार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को डाकरा देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2022 भारत के लिए एक विशेष उपलब्धियों से भरा हुआ साल रहा। इस साल देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है और हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। सीएम धामी ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया और नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम प्रारंभ किए हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे कठिन समय में G20 की भारत को अध्यक्षता का काम मिला है, अध्यक्षता का नेतृत्व मिला है। उससे भी पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल लोकल फॉर ग्लोबल का जो मंत्र है, वह मंत्र आगे बढ़ेगा। आज का दिन चूँकि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, चूँकि वो सुशासन के प्रतीक रहे। उन्होंने सुशासन का संदेश हम सब लोगों के लिए पाथे एक हमेशा के लिए बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जनता पर गोली चलाने के आदेश को ना मानकर महान देशभक्ति का परिचय दिया था। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि भारत की आज़ादी के लिए पेशावर कांड एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में यह घटना मील का पत्थर साबित हुई, जिसने भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी आधार तैयार किया। पिथौरागढ़ जिले की भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काली नदी पर तटबंध निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके विरोध में नेपाल की ओर से पथराव किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। तो वही इस मामले में सीएम धामी का कहना है कि सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही छिटपुट घटनाएं हुई हैं। हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। स्थानीय स्तर पर छुटमुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन दोनों देशों के स्तर पर कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है। हमारा जो नेपाल के साथ इस सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ जो रोटी बेटी का संबंध है, जो हमारा एक सांस्कृतिक संबंध है, जो हमारा पूजा पद्धति का संबंध है, हमारा रहन सहन का जो संबंध है, वो संबंध बना रहेगा। हमारा भाईचारा है और वो बहुत पुराना भाईचारा है और आगे बना रहेगा। हम दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। बड़कोट पुलिस ने धर्मांतरण कराए जाने के मामले में ईसाई मिशनरी से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल बीते दिनों देवढुंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था।
तो वही इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये कानून ऐसे ही लोगों के लिए लाया गया है और सख्ती से इस कानून का पालन कराया जाएगा। ये कानून लाया ही ऐसे लोगों के लिए गया है जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर, गलत तरीके से। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस कानून को लाए हैं। इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। चमोली में सुशासन दिवस के अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने 40 ग्राम पंचायतों में चौपाल आयोजित किया और लोक समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया। इस दौरान जनकल्याणकारी योजनाओं से आम जनता को लाभान्वित भी किया गया। तो वहीं जनपद के प्रभारी सचिव ने संबंधित विभागीय अधिकारियों की जनता की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही सिमली डिम्बर मोटर मार्ग डामरीकरण के लिए आगड़न तैयार करने और सर्वे करके गांव को मॉडल विलेज बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। बड़कोट पुलिस ने धर्मांतरण कराए जाने के मामले में ईसाई मिशनरी से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल बीते दिनों देवढुंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस पर स्थानीय लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया था। तो वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये कानून ऐसे ही लोगों के लिए लाया गया है और सख्ती से इस कानून का पालन कराया जाएगा। ये कानून लाया ही ऐसे लोगों के लिए गया है जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर, गलत तरीके से। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस कानून को लाए हैं। इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में सर्दी का प्रकोप जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मौसम की मार से बचने के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों और नगर क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। इस दौरान सीएम धामी ने घंटाघर के पास स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित करके और उनका हालचाल जाना। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रैन बसेरों की स्थिति में और सुधार किए जाने के निर्देश दिए। ठंड बढ़ गई है और इस मौसम में सभी को ठीक प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव की जरूरी है। लोग अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है, तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का एक अच्छा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा ली, जहां सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सेब और कीवी के उत्पादन को मिशन मोड में लिया जाए और इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की मजबूती के लिए प्रत्येक पैक्स के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएं। ये भी कहा कि मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देकर अपने स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दें, जिसके लिए सहकारिता से जुड़े लोगों का समय समय पर प्रशिक्षण और संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाए। विकासनगर में वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय डाक पत्थर के छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए, जिसमें एबीवीपी ने बाजी मारते हुए छात्र संघ की सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते 2 साल बाद इस महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुए हैं, जिसे लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इसके चलते मतदान के दिन महाविद्यालय परिसर में सुबह से ही भारी भीड़ नजर आई। आर्यन ग्रुप और एबीवीपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां 1756 मतदाताओं में से करीब 1080 छात्र छात्राओं ने अपने मत का प्रयोग किया। और छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उनके आशीर्वाद और सहयोग से हमारी जीत हुई है, उनकी जीत और हमारी जीत। आगे रणनीति ये रहेगी कि महाविद्यालय में कुछ हमने पॉइंट रखे हुए हैं,
उसको लेकर चर्चा करेंगे और उन बिंदुओं पे हम लोग आगे चर्चा भी करते हुए और काम भी करेंगे। 2 साल में कोविड को देखते हुए इलेक्शन नहीं हुए थे। 2016 से लेकर 5 साल से अखिल भारतीय विद्यार्थी का परचम लहराता रहा है। इस बार भी हमने परचम लहराया, आगे भी लहराते रहेंगे। सर्वप्रथम मैं सभी गुरुजन एवं छात्र छात्राओं एवं हमारे पूर्व में जो छात्र संघ में रह चुके हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम लोगों की काफ़ी सारी मांगे हैं जो हमने पूरी भी की है, पहले से छात्रों के लिए काम भी किया है पहले से। तो हमें जो काम करा है अभी तक छात्रों के लिए, वही हमारी जीत का वो है, श्रेय उन्हीं के लिए जाता है। जो हमारा काम है, विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हित के लिए ही काम करता है। सितारगंज के अनुग्रह आश्रम में क्रिसमस का पवित्र पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। तो वहीं प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और अनुग्रह आश्रम को लाइटों से सजाया गया। साथ ही अनुग्रह आश्रम में लगाई गई प्रदर्शनी एक आकर्षण का केंद्र बनी रही। आपको बता दें कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में लोग क्रिसमस पर घर और चर्च में प्रार्थना करते हैं। दुनिया भर में प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाया जाता है। अधिकतर जैसे हमने सितारगंज में भी देखा, सभी स्कूलों में क्रिसमस मनाते हैं। इसलिए क्रिसमस का यही संदेश है, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूत धरती पर आए और उन लोगों ने गाया कि स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर मनुष्यों को शांति मिले। यानी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए और पूरे दुनिया में शांति होनी चाहिए। अब प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग इस धरती पर आए, ये धरती स्वर्ग बनाने के लिए प्रभु आया था। यही प्रभु यीशु का संदेश है। इसलिए हम चाहते हैं हम सभी लोग मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाएं और एक साथ आनंद खुशी के साथ जीवन बिताएं। विंटर कार्निवल को लेकर के मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान और उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि विंटर कार्निवल की व्यवस्था को लेकर के सभी तैयारियां पूरी करें। तो वही टाउन हॉल क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि विंटर कार्निवल को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और स्थलीय निरीक्षण करके अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाना है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही लोक गायक और बॉलीवुड के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसे लेकर के आज अंतिम रूप दिया गया। छब्बीस तारीख से 30 तारीख तक दिसंबर में मसूरी में मसूरी विंटर कार्निवल होना है और इसके लिए लगभग सब तैयारी कर दी गई है। अब हम मौके पर आके हैं और ये देख रहे हैं कि हमारा स्टॉल और टेंट और किस तरीके से सेटिंग होगी और कहाँ होर्डिंग्स लगेंगे, पार्किंग प्लेसेस क्या होंगी, सब चीज़ों को देख रहे हैं। कार्यक्रम शुरू होगा वो 12 बजे 26 दिसंबर को 12 बजे सर्वे ग्राउंड लंढौर से शुरू होगा और वो 3 बजे तक चलेगा। पूरी मॉल रोड पर सांस्कृतिक झांकी निकलेगी। उस सांस्कृतिक झांकी में संस्कृति विभाग, यहाँ की लोकल आर्टिस्ट और स्कूली बच्चे, ITBP, CRPF और स्थानीय लोग रहेंगे। टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें कि पहले जो कार्यक्रम होंगे उनमें जो मुख्य बड़ा कार्यक्रम होगा वो बडाली ब्रदर्स का कार्यक्रम, उसमें हमारे जो पहाड़ के आर्टिस्ट हैं वो भी शामिल होंगे। ये मसूरी विंटर कार्निवल 2022 जो है 26 दिसंबर से आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए और एक बार यहाँ पे सभी को जितने भी हमारे कार्यक्रम स्थल है वहाँ विजिट करने के लिए और एक फाइनल मीटिंग सभी कमिटीज़ के साथ में करने के लिए आज यहाँ पे सभी अधिकारी एकत्रित हुए हैं। तो इसमें सभी अधिकारी जो हैं उनको जो दायित्व दिए गए हैं उन्होंने उसको पूरा कर लिया गया है और 26 तारीख से जो है हमारा मसूरी विंटर कार्निवल जो है प्रारंभ हो जाएगा। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और सड़कों पर वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। आलम यह है कि लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। जसपुर में शुरुआती कोहरे ने जनजीवन को जैसे थाम दिया है। बच्चों को भी स्कूल जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में और सरकारी कर्मचारियों को भी अपने ऑफिस आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लोगों का यह भी कहना है कि सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का अलाव मुहैया नहीं कराया गया है, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से अलाव मुहैया कराने की मांग की है। प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है
क्योंकि 2-4 दिन से लगातार ठंड बढ़ने में आ रही है। और ये देखा जा रहा है कि लकड़ी मंडी भी बंद है पूरी, और भी मार्केट सब बंद पड़ी है। और जो कि वाहन है वो भी बहुत काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि ठंड के देखते हुए कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और ये देखते हुए प्रशासन से हमारा कहना है कि जो छुट्टियाँ है, छोटे बच्चों की छुट्टियाँ कर दी जाए, क्योंकि ठंड की बहुत मार पड़ रही है। और जितने भी लोग ये लकड़ी मंडी में भी है, ये सब अपना अपना अलाव जला के बैठे हैं इस टाइम पर। यहाँ ठंड बढ़ रही है, आज दिन ठंड बढ़ने में ही है। यहाँ प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। और राहगीर लोग आ रहे हैं दूर से, सुबह सुबह बच्चे भी स्कूल से जा रहे हैं। विजिबिलिटी बड़ी शून्य चल रही है जसपुर में भी, और यहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रशासन से यही मांग है कि अपना जो है अलाव की व्यवस्था करनी सुनिश्चित करें। जो शीतलहर चल रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी जो थी, अब वो शीतलहर के रूप में यहाँ मैदानी इलाकों में आने लगी है। और इससे जो है जनमानस पर प्रभाव पड़ा है। जैसे आवागमन ज़्यादा था, वो आवागमन भी कम हुआ है, और दुकानदारी पर भी इफ़ेक्ट पड़ा है। स्कूल प्रशासन अपनी तरफ से छुट्टियां कर दे तो सही है। ऐसी शीतलहर चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पर हिल एरिया में ही है, बर्फ जैसा माहौल ऐसा हो रहा है। मगर प्रशासन की तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है प्रशासन। उत्तराखंड हाईकोर्ट जज जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यायालय भवन के लिए सूत मिल सिडकुल क्षेत्र की जमीन का निरीक्षण किया। तो वहीं इस मौके पर राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। जो प्रस्तावित भूमि है यहाँ पर न्यायालय के भवन हेतु, उसके निरीक्षण के लिए आज आए थे। यहाँ पर 19 बीघा ज़मीन इन्होंने प्रपोज करके गवर्नमेंट ने भेजी थी यहाँ पर। तो उनका कहना ये रहा कि निरीक्षण के दौरान के 2 चीज़ें, कि एक तो आप हमें इसको 5 एकड़ कर दीजिए, जो कि अवेलेबल है, क्योंकि 20 साल बाद जनसंख्या बढ़ेगी और कोर्ट्स भी बढ़ेंगे। और दूसरा, वाटर लेवल यहाँ पे कितना है। सिर्फ 2 इश्यूज़ हैं, बाकी वो इस ज़मीन पे पूरी तरह सहमत। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।